हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 1 को। और इस सीज़न के 5 एपिसोड में हम प्रीमेच्योर डेड आर्क देखेंगे, जिसमें हम गोजो का पास्ट देखेंगे जब गोजो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गेटो की आवाज़ सुनते हैं जो कह रहा होता है कर्ज स्प्रिट कीड़ों की तरह फैल रही है। और वो एक गली में जाता है जहाँ एक कर्ज एक इंसान को खा रहा था और गेटो उस कर्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है। गेटो एक जुजुत्सु सोर्सरर है जो कर्ज को मार कर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एबिलिटी सिर्फ गोजो के पास है, पर कर्ज स्प्रिट का टेस्ट ऐसा लगता है जैसे उल्टी साफ किए कपड़े को निगलना। तब भी गेटो ऐसा करता है ताकि लोगों की हिफाजत कर सके। और हम देखते हैं सेकंड ग्रेड सोर्सरर लोरी को और फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर मेमे को, जिन्हें हमने सीज़न फर्स्ट में भी देखा था। और उन दोनों को एक मिशन पर भेजा गया है जहां घर में कोई कर्स इंसानों को मार रहा है। असल में ये एक रेस्टोरेंट के मालिक का घर हुआ करता था जिसके बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, लेकिन पिछले साल जुलाई में महामारी के वजह से उनके रेस्टोरेंट को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और कर्ज के वजह से वहाँ के मालिक ने अपने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी कर ली थी। तब से आसपास बात फैल गई कि उस घर में साया है और स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां अपनी हिम्मत दिखाने आते थे और वो सभी लापता हो गए। और ये अफवाह बहुत जल्दी फैलने लगी क्योंकि इंटरनेट का ज़माना था। और वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और मेमे लोरी को सेकंड फ्लोर पर छानबीन करने के लिए भेजती है और वो फर्स्ट फ्लोर पर देखेगी। फिर लोरी उस फ्लोर के पूरे कमरे देखती है पर उसे कोई कर्ज नहीं दिखता और वो बहुत डर रही थी। तभी मेमे लोरी के पीछे से हाथ रखती है जिससे वो बहुत डर जाती है और मेमे से पूछती है क्या आपने पूरा फर्स्ट फ्लोर देख लिया। तो मेमे बताती है कि यही फर्स्ट फ्लोर है, पर लोरी तो सेकंड फ्लोर पर गई थी। तो मेमे बताती है कैंडी का डब्बा, पोटैटो चिप्स का पैकेट, कैंस, बैग, स्वेटशर्ट, मैं ये चीज़ 3 बार देख चुकी हूँ। और उसने एक निशान भी बनाया था जब वो यहाँ से गुजरी थी और वो निशान यही है। मतलब ये दोनों कर्ज के जाल में फंस चुके हैं और वो दोनों 30 मिनट से चले जा रहे थे और ये जगह ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब ये कर्ज का कोई बैरियर है और बाकी गायब हुए लोग इसमें फंस गए होंगे और फिर कर्ज स्प्रिट के हाथों मारे गए। और लोरी बैरियर को तोड़ने के लिए एक तरकीब बनाती है और कहती है ये एक लूप जैसा है, तो अगर हम इस हॉलवे में पूरी तेज़ी से एक डायरेक्शन में भागे तो ये टूट जाएगा। इस पर मेमे उसे 90 पॉइंट्स देती है और लोरी कहती है मुझसे क्या गलती हो गई। तो मेमे बताती है हमें भागना है तो हम दोनों एक दूसरे की उल्टी दिशा में भागेंगे, जिससे उस कर्ज स्प्रिट को बैरियर बनाए रखने में दिक्कत होगी। और जब इन दोनों में से किसी को भी ओपनिंग मिल जाएगी तो उसके ज़रिए बाहर निकल सकते हैं। और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं जिससे बैरियर तो टूट जाता है, साथ में वो घर भी। और वहाँ गोजो आता है और लोरी से कहता है क्या तुम रो रही हो, जिस पे लोरी कहती है वो नहीं रो रही। तभी वहाँ मेमे आकर कहती है अगर मैं रोऊंगी तो क्या तुम मुझे सहलाओगे और चुप कराओगे। इस पर गोजो कहता है आप रो ही नहीं सकती मेमे-सान, क्योंकि आप ताकतवर हो। तभी लोरी के पीछे उस घर का कर्ज स्प्रिट आता है जिसे गेटो अपने कर्ज स्प्रिट के ज़रिए निगल लेता है। असल में गेटो कर्ज स्प्रिट को यूज़ कर सकता है और वो भी लोरी का मजाक बनाता है कि
सातोरू कमज़ोर को तंग करना अच्छी बात नहीं है। इस पे सातोरू कहता है, भला कौन बेवकूफ़ ताकतवर को तंग करेगा। तभी वहाँ शोको आती है, जिसे हमने सीज़न फर्स्ट में भी देखा था और वो बिल्कुल नोबारा जैसी लग रही है। और शोको लोरी से प्यार से पूछती है, आप ठीक तो हो ना। जिस पे लोरी शोको को गले लगाकर कहती है, तुम कभी इन दोनों जैसी मत बनना। और उन दोनों को पता चलता है कि वो 2 दिन से घर के अंदर थे, पर कर्ज स्पिरिट के बैरियर के कारण उन्हें वक्त का पता नहीं चल रहा था और वो तीनों उन्हें ढूंढने आ गए। और मेमे कहती है, इसका मतलब ये 2 दिन का काम हुआ तो मैं ज़्यादा फीस ले सकती हूँ। और मेमे पूछती है, तुमने कर्टेन नहीं लगाया। असल में कर्टेन इसलिए लगाया जाता है ताकि आम लोगों को ना पता चले कि अंदर हो क्या रहा है। और हम यागा को देखते हैं, जो अभी तीनों के सर है। आगे जाकर ये प्रिंसिपल बन गए हैं और वो तीनों पर चिल्ला रहे होते हैं, उन्होंने कर्टेन क्यों नहीं लगाया। और शोको गेटो दोनों गोजो पर इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि ये काम उसको सौंपा गया था। इस पे यागा गोजो को पंच मारते हैं। इसके बाद गेटो और गोजो खेल रहे होते हैं और गोजो कहता है, कर्टेन लगाने की ज़रूरत क्या है, आम लोगों को देखने या न देखने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी वो ना ही कर्ज स्पिरिट देख सकते हैं और ना ही कर्ज टेक्निक। और गेटो बताता है, लोग कर्ज स्पिरिट ना देखे यही बेहतर है, नहीं तो लोगों में हल्ला मच जाएगा। पर इस बात पर गोजो सहमत नहीं था, तो दोनों एक दूसरे को लड़ने के लिए चैलेंज करते हैं। ये देख शोको वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ यागा आते हैं और दोनों एक्सरसाइज करने का नाटक करने लगते हैं। और यागा के पास उन दोनों के लिए मिशन होता है और वो दोनों को मिशन के बारे में बताते हैं। उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल, जो टेंजन सामा के लिए एक सूटेबल वेसल है, उन्हें उसे यहाँ लाना है और उसको मिटाना है। पर गोजो इस बात से सहमत नहीं था। एक बच्ची को यहाँ लाना है और मिटाना है। और यागा बताते हैं, टेंजन सामा के पास इमॉर्टलिटी की कर्ज टेक्निक है, लेकिन इससे वो हमेशा जवान नहीं रहेंगे। दिक्कत उनकी उम्र बढ़ने की नहीं है, लेकिन जब उनकी बॉडी एक खास लेवल तक बढ़ जाएगी तो उनकी कर्ज टेक्निक उनके शरीर को बदल देगी, जिससे सारे जुजुत्सु स्कूल्स के बैरियर टूट जाएंगे। बैरियर्स जो जुजुत्सु सोसाइटी की नींव है, वो सब टेंजन सामा की वजह से इतने मजबूत है और टेंजन सामा इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए हर 500 साल में स्टार प्लाज्मा वेसल बदलते हैं और स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन लीक हो गई है। फिलहाल 2 बड़े ग्रुप है जिनसे उस लड़की की जान को खतरा है। पहला है कर्ज यूजर ग्रुप क्यू, जो टेंजन सामा का इस्तेमाल करके जुजुत्सु सोसाइटी से ऊपर उठना चाहते हैं। और दूसरा है स्टार रिलीजियस ग्रुप, जो टेंजन सामा को एक भगवान की तरह पूजते हैं। टेंजन सामा 2 दिन बाद स्टार प्लाज्मा के साथ एक होंगे। तब तक उन दोनों को उस लड़की की हिफाजत करनी है और उसे टेंजन सामा के पास पहुंचाना है। गोजो और गेटो मिशन के लिए निकल चुके थे, पर गोजो एक सवाल पूछता है, स्टार रिलीजियस उस बच्ची को क्यों मारना चाहते हैं। तो गेटो बताता है, वो लोग टेंजन सामा के पवित्र फॉर्म की पूजा करते हैं और स्टार प्लाज्मा वेसल उनके लिए एक गंदगी है। और स्टार रिलीजियस एक आम इंसानों का ग्रुप है। और गेटो उस लड़की को लेने जाता है और गोजो उससे फ़ोन पर बात कर रहा होता है और गेटो स्टार प्लाज्मा वेसल के रूम के बाहर था। तभी एक धमाका होता है, पर गेटो कर्ज स्पिरिट की वजह से आसानी से बच जाता है। पर हम स्टार प्लाज्मा वेसल वाली लड़की को देखते हैं जो बिल्डिंग से गिर रही होती है। तभी गेटो उसे अपने कर्ज स्पिरिट से बचा लेता है और वो धमाका क्यू के एक मेंबर ने किया और क्यू का मेंबर गेटो की यूनिफॉर्म देखकर समझ जाता है वो जुजुत्सु हाई का सोर्सरर है।
तभी गोजो पर बहुत सारे चाकुओं से हमला होता है, पर गोजो तक वो चाकू नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी शील्ड है। और वहाँ क्यू का मेंबर आकर उसकी तारीफ करता है और उसको लड़ने के लिए चैलेंज भी करता है। और अपना गोजो लड़ाई के लिए मना कर सकता है क्या? और दूसरी तरफ हम दो आदमियों को देखते हैं जो ये सब देख रहे होते हैं और उनमें से एक का नाम तोजी फुशिगुरो है। और फुशिगुरो से आप समझ ही गए होंगे ये कौन है। दूसरा आदमी तोजी फुशिगुरो से स्टार प्लाज्मा वेसल को ख़त्म करने में उनकी मदद मांगता है और तोजी फुशिगुरो इसके लिए राज़ी था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।